हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो ये नवरात्रि का वीडियो है, ये फर्स्ट दिन का है जो कि पहली नवरात्रि है और मेरा आज फास्ट भी है। तो सबसे पहले मैं मंदिर को क्लीन करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करूँगी। वैसे तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही की हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो क्लीन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, मैं क्लीन करके नहाने चली गई थी, फिर नहा वहा के आई और उसके बाद से मैं पूजा स्टार्ट की। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं दीपक जलाऊंगी। तो दीपक जलाने के लिए मैं स्वास्ति बनाऊंगी। जो रोली होता है ना, उसी से स्वास्ति बना के अक्षत का छींटे दे के उसके बाद मैं दीपक रखूँगी। तो दीपक ये मैं 9 दिन जलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दीपक ही जलाऊंगी, उसके बाद ही कोई पूजा स्टार्ट करूँगी। दीपक जलाने के बाद मैं गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं माता रानी का पूजा करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे क्या कर रही हूँ। दीपक जलाने के बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। मैं माता रानी के लिए चुंदरी वगैरह लेके आई थी, श्रृंगार का सामान लाई थी। तो वो सब कुछ मैं अर्पित करूँगी माता रानी को। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था। तो उसके लिए सॉरी। मैं सोची थी कि मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा शूट नहीं हो पाया था। तो जितना शूट हुआ है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, सभी अपने तरीके से पूजा करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मुझे आता है, मैं सिर्फ वैसे ही पूजा करती हूँ। मैं किसी से कुछ पूछने नहीं जाती हूँ, मैं अपने तरीके से और अपने अनुसार पूजा करती हूँ। तो मैं वैसे ही इस पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। माता रानी को चुंदरी भी मैं ओढ़ा चुकी हूँ। चुंदरी बहुत ही अच्छा लग रहा था, रेड रेड माता रानी का। और बहुत ही अच्छा लगता है जब माता रानी का आगमन होता है ना, तो घर में बहुत ही खुशहाली और बहुत चहल पहल हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपना पूजा स्टार्ट की और मेरा आज फास्ट है। तो वही, और पूजा का मुहूर्त मुझे जो समय था ना, वो भी बहुत लेट से था। तो इसलिए मैं सारा काम आराम से की। पहले तो मैं पूरा घर की क्लीनिंग की, उसके बाद से मैंने मंदिर को क्लीन किया, उसके बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट किया। तो बहुत ही आज पूरा मतलब इतना व्यस्तता गया ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए, मैं अब अपना कलश स्थापना करती हूँ। तो कलश के लिए मैंने मिट्टी का कलश नहीं लाया है, मैंने पीतल के ही जो लोटकी होती है ना, उसी में कलश की स्थापना करूँगी। तो उसके लिए मैं एक लोटकी ली हूँ, उसमें गंगा जल ली हूँ और उसमें एक सिक्का डाल दी हूँ और उस पर मौली को राउंड राउंड लपेट के और मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं एक कटोरी में चावल ली, उस पर मैंने हल्दी से स्वास्ति बनाया और उसके बाद मैं उसके ऊपर नारियल रखूँगी। तो मैं सूखा नारियल लाई थी। तो सूखा नारियल को ना, जो वो मौली होता है ना, उससे मैं राउंड राउंड 9 बार, मैं 9 माता रानी का पूजा होगा ना 9 दिन, तो मैं 9 बार ऐसे ऐसे राउंड करके नारियल के ऊपर, और उसके बाद जो चावल पे मैं स्वास्ति बनाई थी ना कटोरी में, उसके ऊपर मैं रख दूँगी उसको अच्छे से। देखिए, इस तरीके से मैं कलश की स्थापना करूँगी, बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता नहीं है और मैं कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं। तो मैं जितना कर पाती हूँ उसी हिसाब से मैं पूजा करना स्टार्ट की हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं शूट तो कर रही थी, लेकिन बीच में ही मेरा फ़ोन बंद हो गया, तो उसके लिए सॉरी। जितना है उतना ही आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये मैं श्रृंगार का सामान लाई थी उनको, तो मैं पहले दिन ही सब श्रृंगार का सामान उनको अर्पित कर दूँगी और लास्टवें दिन उसको मैं उठाती हूँ वहाँ से। तो श्रृंगार में मैंने चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, ये सब जितना होता है ना, सब कुछ मैं लाई हुई थी। तो सब कुछ मैं उनको चढ़ाऊँगी और ये मैं बिंदी उनको लगा रही थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना पूजा स्टार्ट किया। और फिर मेरे ससुर जी पाठ करते हैं, तो वही पाठ करेंगे। मैं बस चालीसा वगैरह पढ़ के और उनकी आरती करके और बस रहने दूंगी। और जब मेरे ससुर जी आएंगे नहा धो के, तो फिर वो पाठ कहेंगे बैठ के। तो चलिए, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मेरा पूजा संपन्न हुआ और मैंने कुछ अपने मंदिर को इस तरीके से सजा के रखा है, जो कि मैं जो भी मेरे पास सामान था मैं उसी से अपने मंदिर को डेकोरेट की हूँ और सजा के रखी हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, मेरे ससुर जी पाठ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो शूट ही कर लेती हूँ थोड़ा सा।
और उसके बाद मैं किचन में आ गई अपने फास्ट के लिए कुछ बनाने के लिए। तो मैं चाय बनाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद मैं मूंगफली थोड़ा सा भून लूँगी और चाय और मूंगफली में ही खा लूँगी, क्योंकि मैं फास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। आलू वगैरह लोग बॉयल करके खाते हैं पर मैं नहीं खाती हूँ। मैं सिंपल सा मूंगफली और चाय और जो भी फ्रूट वगैरह है मैं खा लेती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। और मैं 9 दिन फास्ट नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत होने लगता है। घर में लोग रहने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि थक जाओगी, बहुत सारा काम है। तो इसीलिए मैं 9 दिन नहीं रहूँगी, लेकिन पहला वाला और लास्ट वाला मैं रहती हूँ। तो चलिए देखिए, मैं मूंगफली को भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको लेके और खा लूँगी। और मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लगा हुआ है, कि सुबह से काम करते करते थक गई थी, मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं पानी पीऊँ। तो मैं सोची कि पहले चाय बना लेती हूँ, मूंगफली भून लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पानी को पीऊँगी। तो सब कुछ मैं लेके चलूँगी रूम में, पहले आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, चाय और मूंगफली को खाऊँगी, उसके बाद ही मैं लंच बनाऊँगी। तो ये कुछ 1 बज गए थे, 1 से 1:30 बज रहे होंगे। बच्चों का भी आने का समय होता जा रहा था, तो मुझे हो रहा था कि जल्दी से मैं ख़त्म कर लूँ, फटाफट फलाहार बना के हटा लूँ, क्योंकि फिर गैस जूठा होता तो फिर दिक्कत होता। तो इससे पहले मैं सोची कि पहले मैं अपने लिए बना लूँ, उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो चलिए चाय को पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं रूम में लेके चलूँगी चाय और बैठ के पानी और चाय पीऊँगी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का फर्स्ट नवरात्रि। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं डेली कैसे पूजा करती हूँ 9 दिन, वो सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिए। जय माता दी। तो माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाए।